हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू की वोकेबलरी, जो कि 4 अप्रैल 2017 की वोकेबलरी है। और ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ही यूजफुल वर्ड्स हैं, रैकरिंग वर्ड्स हैं। ये सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, इंश्योरेंस एग्जाम हो, एसएससी के सभी एग्जाम्स हो। तो सभी के लिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और इस पूरे वीडियो के यदि आप देखते हैं आखिरी तक तो करीब 100 वर्ड्स आप आराम से सीख जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है IVL मेथड। इनको मैं लिंक करके आपको बताऊंगा वोकेबलरी वर्ड्स को, जिसकी मदद से आप इनको ज़िंदगी भर हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला वर्ड है रीमिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी बार ये बैंकिंग एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो रीमिस का मतलब है लैकिंग केयर और अटेंशन टू ड्यूटी। मतलब एक लापरवाह जो व्यक्ति होता है या लापरवाही होता है, लापरवाही होती है, उसको हम रीमिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये यूज हुआ है, देखिए, इट वुड बी वेरी रीमिस ऑफ यू नॉट टू पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को यदि आप आगे पास ऑन नहीं करते हैं तो ये आपकी तरफ से एक लापरवाही होगी। ठीक है, इट वुड बी वेरी रीमिस ऑफ यू, मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, इसके सिनोनिम्स है नेग्लिजेंट, मतलब लापरवाह, इररिस्पॉन्सिबल, हीडलेस। ये भी एक अच्छा वर्ड है, क्योंकि हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। तो हीडलेस का मतलब जो अटेंशन नहीं दे रहा, यानी जो केयरलेस है। अनमाइंडफुल, और ये तीन वर्ड भी बहुत अच्छे हैं। स्लिप सॉर्ड, स्लैक, स्लैक का मतलब ढीला ढाला, ठीक है। और लैक्स का मतलब भी होता है जो लापरवाही बरतता है, लैक्स। और इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा लैक्सिटी। और लैक से ये वर्ड बना हुआ है लैक अडाइस्कल, मतलब जिसमें एक्साइटमेंट की कमी है, जिसमें जो केयरफुल नहीं है उसको हम बोलेंगे लैक अडाइस्कल। और फॉरगेटफुल, इन अटेंटिव, ये सारे वर्ड हैं इसके रीमिस के। और इसका एंटोनिम होगा केयरफुल और अटेंटिव। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको एक वर्ड और बता दूं। रीमिस से मिलता जुलता एक और वर्ड है एमिस। ठीक है, तो एमिस का मतलब है कि कोई चीज़ कहीं पर सही नहीं है, नॉट क्वाइट राइट या इनएप्रोप्रिएट या आउट ऑफ प्लेस, उसको हम बोलते हैं एमिस। तो एमिस का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, देयर वॉज समथिंग एमिस अबाउट हिज कैलकुलेशंस। मतलब उसकी कैलकुलेशंस के बारे में कुछ कुछ गड़बड़ थी, कुछ चीज़ वहाँ पर मिसिंग थी। तो एमिस का मतलब है यहाँ पर कुछ चीज़ मिस हो रही है, मतलब चीज़ें पूरी तरीके से राइट नहीं है। जबकि रीमिस का मतलब है लापरवाह। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, बार बार मिस करने वाला, जो बार बार किसी चीज़ को मिस कर रहा है, जिसके जिसके बिहाफ पर बार बार लैप्स हो रहे हैं, जो बार बार किसी चीज़ को केयरलेसली कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रीमिस। रीमिस मतलब बार बार मिस करने व्यक्ति। तो इसका मतलब होगा लापरवाही। और एमिस का मतलब कि वहाँ पर कोई चीज़ मिस है, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ सही नहीं है। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। रीमिस मतलब लापरवाह या लापरवाही, और एमिस मतलब नॉट क्वाइट राइट या इनअप्रोप्रिएट। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ये है आपका नेक्स्ट वर्ड डिदर, DITHER। ये एक वर्ब है। और डिदर का मतलब है बी इनडिसाइसिव एंड हेजिटेंट, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहना, इनडिसाइसिव रहना, उसको हम बोलते हैं डिदर। तो आई कांट बेयर पीपुल हु डिदर, मतलब मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता जो हेजिटेंट होते हैं, जो हेजिटेट करते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते। और इसका सिनोनिम क्या होगा? हेजिटेट, ठीक है, फॉल्टर, वेवर, टीटर, वैसिलेट। ये दोनों वर्ड बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। ऑसिलेट एंड वैसिलेट, ठीक है, फ्लक्चुएट। तो ये सारे हैं इसके। फॉल्टर, ये भी अच्छा वर्ड है, फॉल्टर। और एंटोनिम है इसके काम, पीस और सेंस, ये इसके एंटोनिम्स है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? डिदर को आप याद रखेंगे इधर उधर की सोचना। जब आप इधर उधर की सोचेंगे तब आप डिदर करेंगे, मतलब हेजिटेट करेंगे। तो डिदर को आप याद कर सकते हैं इधर उधर की सोचना। डिदर करना मतलब हेजिटेट करना, संकोच करना, सही डिसीजन नहीं ले पाना, डिदर। तो ये दो वर्ड हुए आपके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परव्यू। परव्यू का मतलब होता है कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। जैसे कोई भी सरकारी अधिकारी होता है तो उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है जहाँ पर वो एक्शन ले सकता है, उसका एक स्कोप होता है काम करने का। द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न ऑफ समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं परव्यू। इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए।
PUR आता है इसमें, PURVIEW, परव्यू। और इसका एग्जाम्पल देखिए, सच अ केस माइट बी विद इन द परव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन, मतलब इस तरह का केस जो लेजिस्लेशन है उसके अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। तो परव्यू के साथ हम हमेशा विद इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग इसके साथ नहीं करते। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसके सिनोनिम है स्कोप या इन्फ्लुएंस, और इसके एंटोनिम है इनसिग्निफिकेंस या लिमिटेशंस। इसको याद करने की ट्रिक है एज पर माई व्यू। पर व्यू मतलब मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। तो अपने व्यू के अकॉर्डिंग आप वहीं पर एक्शन ले पाएंगे जहां पर आपका अधिकार क्षेत्र होगा। तो परव्यू का मतलब है अधिकार क्षेत्र या आपका ज्यूरिसडिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखने से पहले यहाँ कुछ बेसिक बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सभी वीडियोस में मैंने 3 या 4 इन बुक्स को रिकमेंड किया है, काफ़ी स्टूडेंट ने खरीदी भी है ये बुक। ये बेसिक बुक्स हैं, बहुत ही यूजफुल बुक है। पर्टिकुलरली ये वाली जो बुक है इंग्लिश इज इजी, ये चेतन आनंद सिंह की है, BSc पब्लिकेशन के जो चीफ एडिटर हैं उन्होंने लिखी है। लेकिन ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, और इसमें लेकिन काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, वोकेबलरी को, ग्रामर को, कंपोजिशन को, और इसमें फॉरेन वर्ड्स हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है, और कंटेंट के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो ना के बराबर है। तो इस बुक को आप जरूर लें। और एक ये वर्ड पावर मेड इजी है नॉर्मन लुइस की, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। और एक ये बुक है विल्फ्रेड फंक की 130 रुपीज़ की। तो इन बुक्स को आप ले सकते हैं। इन बुक्स को लेने के लिए नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, और वहाँ से सीधे आप अमेज़न के स्टोर पर चले जाएंगे, वहाँ से इनको आप घर बैठे मंगा सकते हैं इन बुक्स को। और ज़रूर लें आप, ये बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए, इंग्लिश सीखने के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए भी। तो ज़रूर इन बुक्स को लें और फ़ायदा उठाएं आप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेस्टियन। इसको बेसन नहीं पढ़ेंगे, इसको बेस्टियन पढ़ेंगे, और ये नाउन है। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड इनटू विच पीपल कुड गो फॉर शेल्टर ड्यूरिंग ए बैटल और ए ग्रुप दैट डिफेंस और सपोर्ट्स ए प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि एक आपका जब आप युद्ध लड़ते हैं तो आपका एक किला होता है, एक गढ़ होता है, जहाँ पर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो उस स्टेशन को भी हम बेस्टियन बोलते हैं। और एक ऐसे ग्रुप को भी हम बेस्टियन बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, डिफेंड करता है, उसको भी हम बेस्टियन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है इसका, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द लास्ट वेस्टियंस ऑफ अपर क्लास प्रिविलेज। मतलब यहाँ पर बेस्टियन का प्रयोग हुआ है एज ए सपोर्टर की तरह इसका प्रयोग हुआ है। और इसके सिनोनिम्स जो होंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड और सीटाडेल। सीटाडेल हम बोलते हैं एक दुर्ग को या किले को, सीटाडेल। और स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब जो आपका गढ़ है, यहाँ पर आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मौजूदगी। ठीक है, इन ए वॉर द बेस स्टेशन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन। तो बेस्टियन को आप याद रख सकते हैं बेस स्टेशन से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्स कम्युनिकेट। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक्स कम्युनिकेट का मतलब है किसी को एक्सक्लूड कर देना, अपनी चर्च से या रिलीजियस कम्युनिटी से या अपनी बिरादरी से किसी को बाहर निकाल देना, उसको हम बोलते हैं एक्स कम्युनिकेट। ठीक है, और इसका देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, द गे प्रीस्ट वॉज एक्स कम्युनिकेटेड व्हेन ही मैरिड हिज पार्टनर। मतलब जो गे प्रीस्ट था, जब उसने अपने पार्टनर के साथ, मेल पार्टनर के साथ शादी कर ली तो उसको कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया। तो एक्स कम्युनिकेट का मतलब एक्सक्लूड, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है समाज से बाहर निकालना। ठीक है, और इसमें मैंने एक फ्रेजल वर्ब भी यहाँ पर दिया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बूट आउट, और एक आउस्ट। ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, आउस्ट। और इनकॉर्पोरेट और इंक्लूड का मतलब है शामिल करना। ठीक है, और इसकी जो निमोनिक ट्रिक्स है, वी डू नॉट कम्युनिकेट विद अवर एक्स बिकॉज ही और शी इज़ एक्सक्लूडेड। हम अपने एक्स से बात नहीं करते, उससे कम्युनिकेट नहीं करते क्योंकि हमने उसको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया है। तो एक्स कम्युनिकेट का मतलब है एक्सक्लूड करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया का ये एक फिजिक्स का टर्म है, साइंस का टर्म है। इसका मतलब है जड़त्व, कोई चीज़ अपने स्थान पर स्थिर रहना, वहाँ से मूवमेंट नहीं होना, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि चेंज करने की प्रवृत्ति नहीं होना, जो जैसा है वो वैसा ही रहना और उसमें मूवमेंट नहीं होना।
ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, द ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया ऑफ द वेरियस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इज रियली डिप्लोरेबल। तो ब्यूरोक्रेटिक जो इनर्शिया है, मतलब काम को चेंज करने की जो प्रवृत्ति है, कुछ नया करने की जो टेंडेंसी है, वो काफ़ी डिप्लोरेबल है, काफ़ी शोचनीय है। तो सिनोनिम इसका होगा इनएक्टिविटी, एपैथी और लेथार्जी। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये। और एंटोनिम होगा इसका एक्टिविटी और इंटरेस्ट। और ये है इसका निमोनिक ट्रिक्स, इन अर्थ, इनर्शिया मतलब इन अर्थ। तो जब इन अर्थ कोई चीज़ है तो डेफिनेटली वो इनएक्टिव ही होगी। और कॉमाटोज ये एक नाउन है, इसका मतलब है कॉमा जैसी स्थिति में होना, मतलब बहुत ही लेथार्जिक होना, बहुत ही इनर्ट होना, अनकॉन्शियस होना, स्लॉथफुल होना। ठीक है, एक्सट्रीमली लेथार्जिक एंड स्लीपी, कॉमाटोज ये इसका मतलब है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, शी ले कॉमाटोज इन द सन लिसनिंग टू अ पर्सनल म्यूजिक, मतलब वह लेटी हुई थी कॉमाटोज सिचुएशन में और अपने पर्सनल म्यूजिक का आनंद ले रही थी। तो ये इसका मतलब है। और नीमोनिक्स तो इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है नीमोनिक्स। कॉमा में, यदि आप कॉमा में हैं तो आप बहुत ही एक्सट्रीमली लेथार्जिक और स्लीपी कंडीशन में होंगे। तो इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, कॉमाटोज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव के दो मतलब है। एक तो इसका मतलब है कि अगर कोई आप एक्शन लेते हैं और उसमें आप किसी को पनिशमेंट देते हैं तो वो प्यूनिटिव एक्शन होगा, मतलब ऐसा एक्शन जिसके थ्रू आपने किसी को पनिशमेंट दिया। ठीक है, प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब है ऐसे उपाय करना जिसमें किसी को पनिशमेंट मिली हो, पनिशमेंट देनी हो। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इससे आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा। शी कॉल्ड फॉर प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द सेक्शुअल हेरासमेंट, मतलब उसने बोला कि सेक्शुअल हेरासमेंट के अगेंस्ट आप अगर एक्शन ले रहे हैं तो प्यूनिटिव एक्शंस लीजिए, प्यूनिटिव मेजर्स लीजिए, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को, जो अपराधी व्यक्ति है, उसको सजा दी जाए। तो प्यूनिटिव मेजर्स का ये मतलब है। और इसका एक मतलब और होता है बिजनेस के सेंस में, बैंकिंग के सेंस में, एक्सट्रीमली हाई ऑफ ए टैक्स और अदर चार्जेज। यदि चार्जेज काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसको भी हम प्यूनिटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अ करेंट प्यूनिटिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 32.5% इज़ नॉट रीजनेबल। मतलब यहाँ पर बताया है कि ये जो करेंट रेट है ये काफ़ी हाई है, एग्जॉर्बिटेंट है, काफ़ी सीवियर है या स्टिफ है। और इसका एक मतलब होता है पीनलाइजिंग, सजा देना या करेक्टिंग। तो इसके दो मतलब है, ठीक है, अलग अलग सेंस में ये यूज़ होता है। और यहाँ पर मोर क्लियरली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इफ समवन टेक्स प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट यू, यू विल प्रोबेबली वाइन एंड कंप्लेन, यू आर इन ट्रबल एंड यू आर अबाउट टू गेट पनिश्ड। ठीक है, ये इसका मैंने एक्सप्लेन किया है। और प्यूनिटिव एक्शंस मीन एक्शंस दैट गिव पनिशमेंट। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। और प्यूनिटिव का मतलब हाई भी होता है। डिस्क्रेशन या डिस्क्रेशनरी पावर्स, तो डिस्क्रेशन का मतलब होता है स्व विवेक, अपनी खुद की बुद्धि या अपना खुद का जजमेंट, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रेशन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अपने डिस्क्रेशन से आप डिसीजन लीजिए, मतलब अपने जजमेंट का आप प्रयोग करिए और अपने ऑप्शन का आप प्रयोग करिए। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है डिस्क्रेशन। और इसका मतलब है द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो डिस्क्रेशन का मतलब है आपका आपका विवेक, आपकी बुद्धि या स्व विवेक, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रेशन। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, लोकल अथॉरिटीज शुड यूज देयर डिस्क्रेशन इन सेट द चार्जेस, मतलब जो चार्जेस लगाने हैं वो लोकल अथॉरिटीज अपने दिमाग से, अपने विवेक से उसको वो तय कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स होंगे चॉइस, ऑप्शन, जजमेंट। और एंटोनिम्स होंगे केयरलेसनेस और इग्नोरेंस। तो डिस्क्रेशन मीन्स फ्रीडम टू डिसाइड, मतलब आपका स्व विवेक, ये होता है डिस्क्रेशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंडू। इंडू का मतलब है आपके अंदर किसी क्वालिटी को भर देना, आपके अंदर किसी क्वालिटी को इनकलकेट करना, उस क्वालिटी को पैदा करना, इंस्टिल करना, उसको हम बोलते हैं इंड्यू। तो इसका मीनिंग है इंडो और प्रोवाइड विद ए क्वालिटी और एबिलिटी। सपोज आप डांसिंग की प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो ये डांसिंग की प्रैक्टिस आपके अंदर एक डांसिंग स्किल को इंडू कर देगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर ईयर्स ऑफ क्लासिकल डांस क्लासेस विल इंडू यू विद द एबिलिटी टू डांस लाइक माधुरी। मतलब आपकी जो बरसों की जो क्लासिकल डांस की जो क्लासेस हैं वो आपके अंदर माधुरी जैसी जो डांसिंग स्किल्स है उसको वो पैदा कर देगी। ठीक है, उस तरह की स्किल्स को वो इनकलकेट कर देगी।
तो इंडू का मतलब है इनकलकेट करना या उसके अंदर पैदा करना या डेवलप करना, और एंटोनिम इसका होगा टेक। मतलब इंडू का मतलब कोई क्वालिटी को देना और टेक मतलब लेना। तो इसको याद करने का सिंपल टर्म है इंडू मीन्स इनेबल, वो क्वालिटी आपके अंदर इनेबल हो जाएंगी, तो इसलिए इंडू का मतलब है इनेबल। चलिए आगे देखते हैं वर्ड नंबर 11 डिस्क्रीट। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है DISCRETE जैसा कि सामने लिखा हुआ है, और एक और वर्ड होता है DISCREETE डिस्क्रीट। ठीक है, तो ये सिंगल जिसमें ई आ रहा है डिस्क्रीट में, ये वाला ई, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अलग, एज ए यूनिट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसके सिनोनिम देखिए आप, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल, डिटैच, अनअटैच, तो ये हैं इसके सिनोनिम्स और ये हैं इसके एंटोनिम्स। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखें आप, स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एज ए कंटिन्यूअस साउंड सिग्नल रादर देन डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट यूनिट्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स या सेपरेट यूनिट्स। और यहाँ पर मैंने मोर सिंपली के नाम से एक फीचर ऐड किया है जिसमें मैं और सिंपल करके वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मोर सिंपली, अ डिस्क्रीट यूनिट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। A room is a discrete space within a house। तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट जो यूनिट होती है किसी बड़े लार्जर ग्रुप की, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। तो निमोनिक ट्रिक देखिए इसकी, डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट और डिवाइडेड, मतलब इंडिविजुअल कोई भी एक सेपरेट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। लेकिन ये दूसरा वर्ड है जिसमें डबल ई है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, कॉशस होना, वेरी होना, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किसी को कोई बात बताने के लिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को कोई बात पता नहीं पड़ पाए। कॉशस होना, ये भी एक अच्छा वर्ड है, वेरी। ठीक है, टैक्टफुल या सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब है, सरकमस्फरेंस जैसे होता है, सरकमस्फरेंस हम बोलते हैं परिधि को, घुमावदार जो परिधि होती है उसको हम बोलते हैं सरकमस्पेक्ट। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, यानी टैक्टफुल तरीके से बात करना, उसको हम बोलते हैं सरकमस्पेक्ट। कॉशस, सावधान होना, डिप्लोमेटिक, जुडिशियस, ये इसके वर्ड हैं जिसके मतलब है डिस्क्रीट। तो जिसमें डबल ई आता है उसका मतलब है बुद्धिमान होना, और जिसमें सिंगल ई आता है उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट या सेपरेट। तो ये इसका मतलब है डिस्क्रीट का। नेक्स्ट देखते हैं डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल एक इंग्लिश में एक वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब है नफरत करना। ठीक है, तो डेस्पिकेबल हम ऐसे वर्ड को बोलेंगे जो कि नफरत के लायक है, बहुत ही गंदा काम, बहुत ही बेकार काम, बहुत ही घृणित काम, उसको हम बोलेंगे डेस्पिकेबल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, गैंग रेप इज ए डेस्पिकेबल क्राइम इन एनी सोसाइटी। डेफिनेटली गैंग रेप जो है वो डेस्पिकेबल क्राइम है, उससे करना चाहिए हमें। और इसका सिनोनिम टेम्पटेबल, लोथसम, हेटफुल एंड डिटेस्टेबल। डिटेस्ट का मतलब भी नफरत होता है, डिटेस्ट। और रेप्रिहेंसिबल, एबोरेंट, एबोमिनेबल, ऑफुल, हेनस और बियॉन्ड द पेल। तो ये है इसके मीनिंग। डेस्पिकेबल मतलब बहुत ही घृणित कार्य। ठीक है, इसको मैंने मोर सिंपली भी नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एबोमिनेबल का भी ऑलमोस्ट सेम मतलब है। एबोमिनेबल एबोर से बना है, एबोर का मतलब होता है घृणा करना। तो एबोमिनेबल मतलब ऐसा कार्य कोई भी जिससे आप घृणा करें, कोई भी बेकार काम या घृणित कार्य, तो ये भी एक अच्छा टर्म है एबोमिनेबल। और कैटापुल्ट, इसको हम बोलेंगे कैटापुल्ट। कैटापुल्ट हम बोलते हैं गुलेल को। आपने गुलेल का नाम सुना होगा, जिससे हम पत्थर को पकड़ के और उससे निशाना लगाते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, मतलब नाउन भी है इसका मतलब कैटापुल्ट, और इसका एक मतलब ये है किसी चीज़ को लॉन्च करना, हर्ल करना या हवा में उछालना, उसको भी हम बोलते हैं कैटापुल्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द एक्सप्लोजन कैटापुल्टेड द कार 30 यार्ड्स अलोंग द रोड। मतलब जो एक्सप्लोजन था उसने कार को कैटापुल्ट कर दिया 30 यार्ड दूर। काफ़ी अच्छा वर्ड है। कैटापुल्ट मीन्स गुलेल। गुलेल जो होती है जिससे हम निशाना लगाते हैं उसको हम कैटापुल्ट बोलते हैं, और इसका मतलब है हर्ल करना, लॉन्च करना, किसी चीज़ को हवा में छोड़ना, उसको हम बोलते हैं कैटापुल्ट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो इस तरह से मैंने इसमें 4 अप्रैल 2017 की हिंदू वोकेबलरी के करीब 100 वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। वैसे मैंने 15 वर्ड लिए हैं, लेकिन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिला के करीब 100 वर्ड्स को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है।
यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनी सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, और सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में, और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं आपके। और सबसे अच्छा जो फीचर है इसमें वो है टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस, मतलब हर टेस्ट के बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस इसमें मिलती है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, क्या कट ऑफ आपका गया, क्या स्कोर गया। तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन टूल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम है test.englishaadvantage.in, और इसका जो बेस पैक है जिसमें करीब 100 के ऊपर टेस्ट हैं, करीब 110 टेस्ट हैं, और इसका प्राइस है 399 रुपीज़। ये 1 साल के लिए वैलिड है, और एक टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हैं, कितनी भी बार इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर लें, इसका फ़ायदा उठाएं, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट डेली इसको ले रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर इसको लें और इसका आप फ़ायदा उठाएं। और नीचे मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो इसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप बैंकिंग की, एसएससी की और 2-3 एग्ज़ाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्बो पैक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका प्राइस है ₹699, और इसको भी आप test.englishaadvantage.in से आप ले सकते हैं। यहाँ हम करेंगे रिवीजन, ताकि आपको ये वर्ड अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए डिस्क्रीट इसमें डबल ई दिया हुआ है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट जिसमें डबल ई दिया हुआ है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल या जुडिशियस। ठीक है। इंडू का मतलब होता है इंस्टिल करना किसी क्वालिटी को या इनकलकेट करना, और डिस्क्रेशन का मतलब होता है आपका जजमेंट या आपका स्वविवेक। इनर्शिया का मतलब होता है एपैथी या इंडिफरेंस, और प्यूनिटिव का मतलब होता है करेक्टिंग या पिनलाइजिंग। तो इस तरीके से ये मेन वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी सफलता के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करें, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और इस तरह के और वीडियो मैं बना सकूं। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि इस चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सारे वीडियोज़ आप देखें, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। पूरे वीडियोज़ आप यदि देखते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और सभी सब्जेक्ट्स के इसमें, सभी टॉपिक्स के इंग्लिश के वीडियोस हैं इसमें, स्पॉटिंग एरर के, क्लोज टेस्ट के, पैराजम्बल के, नए पैटर्न के, फ्रेजल वर्ब, इडियम, सारे इसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो सारे आप वीडियो देखें, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज भी है, उसको भी आप लाइक करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.